जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Shri Chaitanya Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Gaura Bhakta Vrinda Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jai Om Vishnupada Paramhansa Parivrajagacharya Ashtotara Shatasri Srimati's Divine Grace Abhaya Charana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya BPT Founder Acharya Savior of the whole world Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupada Paramhansa Parivrajagacharya Ashtotara Shatasri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की
यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री गुरु और गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रविवार के सुबह के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। कृतज्ञता इस शब्द के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता पूरी तरह से शायद अर्पित नहीं कर पाया, तो इसलिए आज हम कृतज्ञता के ऊपर और थोड़ी चर्चा करेंगे। कुछ शायद 3 मई को 3 मई को हमने चर्चा की थी। कितने जन थे, किसी को याद आ रहा है? सिर्फ प्रभु जी थे, ठीक है। लेकिन अभी मैं उसको रिवाइज तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हमने संक्षिप्त में देखा था कैसे ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि भक्ति में प्रगति करनी है तो एटीट्यूड भाव भगवान देखते हैं। कृष्ण भावनामृत संग, तो भगवान भाव के भूखे हैं। ऊपरी चीज़ ऊपरी तरीके से तो सेवा करनी ही है, वो तो हम सब कर रहे काफ़ी हद तक। धोती कुर्ता पहन रहे, साड़ी पहन रहे, तिलक पहन रहे, माला कर रहे, जप कर रहे, प्रसादी ले रहे, लेकिन भगवान अंदर के भाव को देखते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने भी अच्छे से बताया है उपदेशामृत के परिचय में कि एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। भक्ति में प्रगति एक व्यक्ति के भक्त के भाव के ऊपर आधारित होती है। तो भाव बहुत सारे हैं, सेवा का भाव, उसी तरह से एक भाव है कृतज्ञता का भाव। जो कृतज्ञ होगा वो स्वाभाविक रूप से सेवा करेगा। तो हमने देखा था कैसे सभी भक्त अलग अलग प्रकार से अपनी कृतज्ञता अर्पण किए हैं। तो उसमें से कुछ, जैसे एक मैंने उदाहरण दिया था,
एंड्रोकल्स जो थे उपस्थित, उनको पता होगा, एक रोम का एक गुलाम जो भाग के गया था। तो अभी कहानी तो बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन वो एंड्रोकल्स की कहानी, फिर मिस्टर राम जिनको जॉब नहीं मिल रहा था लेकिन फिर भी एक मिल गया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी कृतज्ञता कैसे अर्पण की। और फिर रामानंद सुबुद्धि राय जिनके प्रति नवाब हुसैन शाह जो उनके अंतर्गत थे बचपन में, लेकिन बाद में कैसे उन्होंने अपनी पत्नी के वश में आकर उनको मारने की बजाय प्राय मार ही दिया, उनकी जाति भ्रष्ट कर कर, उनको हिंदू से मुसलमान बनाकर। तो ये सब हमने चर्चा की थी काफ़ी हद तक विस्तार से। और उसी तरह से हम जब पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें भक्ति और प्रेम से मुझे कोई एक पत्ता, तुलसी का पत्ता, कोई फल, पानी या फूल अर्पण करे तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, भगवान कहते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड जो है हमारी भगवान के प्रति, क्योंकि हमें भगवान इतना अच्छा प्रसाद दे रहे, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न के द्वारा ही एक व्यक्ति का शारीरिक रूप से पोषण होता है। तो ये अन्न वैसे भी पाप है उसमें, तो उसको अगर भगवान को अर्पण करें तो भगवान उसमें से पाप निकाल देते हैं और उसमें अपनी कृपा भरकर उसको प्रसाद बना देते हैं। तो प्रसाद ग्रहण करने से भक्ति में बहुत प्रगति होती है। तो बहुत ही कृतज्ञता से हम जो भक्त हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसको अर्पण कर सकते हैं। लेकिन एक निर्विशेषवादी व्यक्ति, उसको कभी कृतज्ञता हो नहीं सकती, क्योंकि उसके भगवान तो उनका न कोई रूप है न कोई आकार है, तो उसके लिए भगवान को भोग अर्पण करेगा कहाँ वो? भगवान के उनके मुँह ही नहीं है, खाएंगे कैसे उनके भगवान? तो उनको पूरी तरह से समझ न होने के कारण वो नहीं उसको आस्वादन कर सकते जितना कि हम प्रसाद के कितना आस्वादन करते हैं। प्रभुपाद कितनी बार बोले हैं कि आवर्स इज किचनानंद है ना, कीर्तनानंद प्रभु को, महाराज को ना, आवर्स इज ईटिंग प्रोसेस, विल ईट अवर वे ऑन द वे टू बैक टू गॉडेड। खाते हुए नाचते हुए हम भगवत धाम जाएंगे। तो बहुत सारी हमने चर्चा की थी, थोड़ी और कुछ चर्चा करेंगे। तो जब भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को बताया कि बाबा ये आप किसके लिए इतना सब व्यवस्था कर रहे हैं, तो नंद बाबा ने कहा कि इंद्र के लिए, इंद्र की पूजा होगी, हम हर साल करते हैं। बोले क्यों? वो हमें पानी देता है, वर्षा उसके कारण ही होती है, वो पानी की, वर्षा की वो देवता, वर्षा के वो देवता है, तो इसलिए हम करेंगे। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं ना बाबा, हमें उनकी क्यों करनी है, वो तो देवता होने के कारण उनका तो कर्तव्य बनता है पानी बरसाना लोगों के कर्मों के अनुसार, तो उनको मत करो आप। ये सामग्री से हम गोवर्धन की, गैयों की और ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, उनको अर्पण करेंगे। नंद बाबा कहे नहीं नहीं, अभी तो ये हम दे देंगे, इंद्र की पूजा हो जाएगी, कल परसों फिर थोड़े दिनों के बाद वो करेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, वो ज़रूरत नहीं, अभी यही कर लेते हैं, सब तैयारी है तो अच्छा ही है। तो नंद बाबा भी कृष्ण की बातों में आ गए, क्योंकि कृष्ण के लिए ही सब कुछ चलता है व्रज में। तो फिर बोले ठीक है, तो सब होगी इंद्र की गोवर्धन की पूजा, और उन्होंने गोवर्धन की प्रदक्षिणा भी कर दी, गोवर्धन परिक्रमा हो गई। तो वो सब होने के बाद सब ब्रजवासी घर गए थे, तो देखा कि अचानक इंद्रदेव ने पूरी वर्षा कर दी। पूरा जो संवर्तक बादल है जो प्रलय के समय भेजे जाते हैं, वो उन्होंने बहुत पहले ही भेज दिए, मात्र वृंदावन के नशीभूत करने के लिए, वृंदावन को नाश करने के लिए। तो वो आ गए, फिर सभी ब्रजवासी कृष्ण के पास आए, कृष्ण कृष्ण आप बचाइए हमें ना, आपके कहने के अनुसार हमने कर दी गोवर्धन पूजा, लेकिन अभी इंद्र क्रोधित हो गए, उनका था ये मान, उनकी बजाय दे दिया गोवर्धन को, अभी क्रोधित होकर वर्षा कर रहे हैं, तो क्या करें? कृष्ण कहे आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो फिर कृष्ण ने जाके पूरा जो गोवर्धन पर्वत था उसको अपने हथेली पे उठा लिया। और पहले तो हथेली पे उठाया था, माता यशोदा ने कहा अरे कान्हा नीचे रख, बहुत ही भारी है। बोले नहीं माँ, इतना हल्का है देखो। तो अपनी छोटी उंगली पे उसको धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात लगातार भगवान कृष्ण उसको धारण किए। और आचार्य कहते हैं कि उस समय सभी रसों के जो भक्त थे भगवान के, उनका कृष्ण के साथ बहुत प्रेम का आदान प्रदान हुआ। क्योंकि नहीं तो सुबह के समय माता यशोदा उनको सजा धजा कर, नहलाकर, आभूषण पहनाकर भेज देती थी, तो सब ग्वाल बाल आनंद लूटते थे कृष्ण के साथ, गोपियाँ घर में ही रह जाती थी, और शाम को गोपियों के साथ उनकी सेवा होती थी, उनका लीला होती थी। तो इस तरह से हर प्रकार के भक्त हर समय भगवान के साथ नहीं थे, लेकिन इसमें हो गया गोवर्धन धारण लीला में, तो सभी भक्त भगवान के साथ थे 7 दिन 7 रात। तो बहुत प्रसन्न हो गए। और बाद में वर्षा रुक गई, इंद्रदेव, उनका प्रकोप सब शांत होना ही पड़ा, क्योंकि कृष्ण के सामने उनकी कुछ टिकी नहीं, उनकी कुछ चली नहीं, तो रख दिया।
तो फिर सभी ब्रजवासी आए, वो कृष्ण के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है वो अर्पण करने लगे, कि बहुत हम आपसे प्रसन्न हैं। तो जो उनके मित्र थे तो उनको गले ही लगा लिए, आलिंगन कर दिए, क्योंकि सख्य रस में है वो। और बाकी जो माताएं थी वो भी बड़ी प्रसन्न हुई, तो उन्होंने उनको जैसे पानी में योगर्ट, व्हाट डू यू कॉल इन हिंदी, हाँ, दही, दही में उन्होंने पानी मिलाकर वो एक पदार्थ दिया कृष्ण के लिए, और अक्षता दिए, अनब्रोकन, जो टूटे हुए नहीं है, ऐसे दाने भगवान के स्मरणार्थ, भगवान के व्हाट यू कॉल ग्लोरीफाइंग, उनके गुणगान करने के लिए। और उनको आशीर्वाद भी दिए, क्योंकि वो गोपियाँ हैं, उनकी माँ जैसी हैं, यशोदा माई की सब सहेलियाँ हैं, तो बहुत प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद भी दिए। लेकिन सभी ने अपनी कृतज्ञता भगवान के प्रति प्रकट कर दी, क्योंकि कृष्ण गिरधारी के रूप में उन्होंने सभी की रक्षा की थी। वैसे ही गोपियों ने भी, जब रासलीला होती है भगवान की, अर्थात ये विषय बहुत ही गहन है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में इसकी चर्चा हुई है। ये कोई सामान्य लड़का और लड़की का कुछ ऐसे संबंध नहीं है। गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्त है, उनके जैसे वैरागी सन्यासी इस संसार में कभी हुए नहीं, न कभी होंगे। इसलिए सभी सन्यासियों को, सभी भक्तों को, शुद्ध भक्तों को उनसे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि रात के बीच में, मध्य में कृष्ण की बांसुरी सुनकर कौन अपना घरदार छोड़कर चला जाएगा। यहाँ अगर यहाँ बांसुरी बजाए हमारे वृंदावन चंद्र, हम आश्रम में सोए इतना पास में, हम बोलेंगे ज़रा आवाज़ बंद कर दो, कौन है वो बोले नहीं वो वृंदावन चंद्र बजा रहे। अच्छा वृंदावन चंद्र बजा रहे, फिर मंदिर के दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियाँ बंद कर दो, हमें थोड़ा सोना है कि नहीं। तो हमारी ये स्थिति है ना, इतना सब जानने के बाद भी, है ना, अपना जीवन तो दिया है ब्रह्मचर्य के रूप में, लेकिन वो आवाज़, रात की नींद बहुत प्यारी है, तो हम नहीं कर सकते। और वो भी घने जंगल में गए, वो ऐसे इधर नहीं आए, वहाँ से यहाँ नहीं आए, घने जंगल में। वृंदावन के आज भी जंगल कितने घने हैं, और उन दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा थे। जहाँ माँ चांद की किरणें भी नहीं जा रही थी, वहाँ वो गई थी। और वो तो स्त्रियों के शरीर में है, बाद में वापस उनको घर में स्वीकार न किया जाए वगैरह, लेकिन फिर भी वो गई। तो कृष्ण के सामने जब प्रकट हुई तो भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। तो उनके बारे में वो श्लोक कहते हैं एक, न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधामुषापिनः यां मा भजन दुर्जर ग्रेह श्रृंखलः संवृच्च तद्वः प्रतियातु साधुना। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, न पारये अहम, है ना, मैं आपका ऋण चुकता नहीं कर सकता। इतना आपने बलिदान किया है, त्याग किया है मेरे लिए, मैंने पुकारा आपको और आप आ गए। जैसे हमने हमारा उदाहरण दिया, हम नहीं आएंगे रात में ना, तो एक बार आ गए तो देखने के लिए क्या समस्या है ना, बाद में बोलेंगे वो समस्या को निकाल दो। लेकिन वैसे गोपियों का भाव नहीं था, गोपियाँ पूरी तरह से शरणागत थी। तो भगवान कहते हैं मैं आपके ऋण को चुकता नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं कि जो देवताओं के जो दिन होते हैं, ब्रह्मा जी के दिन बहुत बड़े होते हैं, वो ब्रह्मा जी की आयु ही 411, उसके ऊपर 12 शून्य लगाए तो इतने साल वो जीते हैं। तो ब्रह्मा जी के दिन में भी मैं जितना ना आपको कृतज्ञ मेरे आपकी प्रति मैं अदा नहीं कर सकता, अर्पण नहीं कर सकता। तो आपने क्या किया मेरे लिए, आपके ग्रह के जो श्रृंखला, जो चेन्स, जो क्या कहते हैं उसको, बेड़ियाँ होती है, उसको तोड़ के आई है मेरे लिए। तो वो कौन करके आएगा। तो उन्होंने सब कुछ भगवान के लिए न्यौछावर कर दिया। तो इसलिए आप अपने ही कृत्यों से संतुष्ट रहो, बस मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान असमर्थ हो गए, सर्वसमर्थ भगवान गोपियों के प्रेम से, भक्ति से असमर्थ हो गए, मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता कह रहे हैं। और वो सही में उनका वो भाव था कि मैं नहीं दे सकता, ये इतना त्याग कौन कर सकता है। तो भगवान उनके प्रति कृतज्ञ हो गए। तो ऐसे ही हम गुरु के प्रति भी वो कृतज्ञता अर्पण करते हैं। रोज़ सुबह जो हम गुरुअष्टकम में तो भगवान गुरु के बताए जाते हैं अलग अलग कार्य, लेकिन गुरु वंदना जो बताई गई है नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा, तो उसमें हम देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, चक्षुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो चक्षुदान दिलो जयी, जैसे इस संसार में भी क्या कहते हैं उसको, आई कैंप, जो सो आँखों का नेत्रदान का एक कैंप लगता है साल में काफ़ी बार कई जगह पे लगता है।
तो किसी ने अपने नेत्र दान किए तो उसको काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है, रक्तदान, नेत्रदान, ना बहुत सारे ऐसे दान। लेकिन ये शारीरिक स्तर पे है ना, उससे वो जिसको आँखें दी जा रही है उसकी सही में आँखें खुलती ही नहीं, और उल्टी बंद हो जाती है। क्योंकि जैसे आँखें मिल जाती है व्यक्ति को, वही संसार के चीज़ों को देखकर उसकी भोग वृत्ति और बढ़ जाती है। ये भी भोग करना, ये भी, यार ऐसा भी होता है क्या? तो ऐसे उसकी भोग वृत्ति बढ़कर वो माया में और फंस जाता है। तो उसकी एक तरह से आंखें खुलती नहीं। आंखें असलियत में खुलती है जब एक प्रामाणिक गुरु के संपर्क में कोई आकर उनको शरणागत होता है। तो वो चक्षुर उन्मीलितम ये न, आंखें खोलते हैं। अंधे व्यक्ति की भी आंखें खोल सकता है गुरु, क्योंकि ज्ञान देकर होता है वो। चक्षुदान दिलो जयी, जन्मे जन्मे प्रभु सही ना, ऐसे गुरु को मैं जन्म जन्म सेवा करना चाहता हूँ। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो दिव्य ज्ञान हमें अर्पण करते हैं। तो माता देवहूति ने भी यही भाव रखा था कपिल देव अपने पुत्र के प्रति, जो भगवान ही है स्वयं, और कहा था कि बहुत जन्मों के बाद सच्चक्षुर जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद एक व्यक्ति को सच्चक्षु, असली चक्षु प्राप्त होते हैं। चक्षु यानी ज्ञान चक्षु, शास्त्र चक्षु, जो अर्पण करते हैं गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव के प्रति भी वो कृतज्ञता हम अर्पण करते हैं। उद्धव जी जो भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे, उन्होंने भी जब पूरी उद्धव गीत सुन लिया उन्होंने, तो वो भी अपने कृष्ण के प्रति जो कृतज्ञता है वो अर्पण करते हैं। कितनी बड़ी है उद्धव गीत, कितना बड़ा है। जैसे हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें 700 श्लोक है, लेकिन उद्धव गीत में हज़ारों श्लोक है, 1000 के भी ऊपर है। तो इतने श्लोक सुनकर और सब उसमें ज्ञान बताया गया अच्छे से, भक्ति कैसे करनी है, मेरी सेवा कैसे की जा सकती है, भगवान पूरी तरह से उद्धव को बताए। तो उद्धव बहुत प्रसन्न होकर वो भी अपनी कृतज्ञता अर्पण करते हैं। तो ये कृतज्ञता का भाव होना, जग जाना अपने हृदय में, और उसको व्यक्त करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। क्योंकि जितना भौतिक संसार में भोग करता है व्यक्ति, या भक्ति में आने के बाद भी भोग वृत्ति होने के कारण हमें कृतज्ञता नहीं होती। हर कोई मेरी ही सेवा करनी चाहिए, ऐसा भाव होता है। एक जगह पे उदाहरण मैंने सुना कि जैसे हम सब बचपन में वो गोल गोल घूमते थे, अभी भी कीर्तन में बीच में आते हैं हम बीच बीच में, आप में से कितने जन बचपन में ऐसे वो गोल गोल घूमते थे अपने ही ऐसे ही? बस यहाँ कोई ज़्यादा खेलने वाले थे नहीं शायद। हाँ, तो हम जब गोल गोल घूमते थे, जो भी 1 मिनट 2 मिनट, सब बच्चे वगैरह, और बाद में हम रुक जाते थे। तो हम रुक भी गए तो भी क्या दिखता है, पूरा सब घूम रहा है, जो भी बाजू में समझिए यहाँ घूमेंगे, ऐसा लगता है ये पूरा मंदिर घूम रहा है। तो यही हमारी समस्या है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद है ना, अब यहाँ आए तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार मेरे ही इर्द गिर्द घूम रहा है, मैं केंद्र में हूँ, अब सब कुछ अराउंड मी, तो ऐसे मेरे बाजू में ही घूम रहा है। तो ये संकल्पना के कारण भोग वृत्ति बहुत अधिक होती है, और सब कोई मेरी ही सेवा करनी चाहिए, ये भाव होता है। तो इसके कारण कृतज्ञता नहीं अर्पण कर पाते। किसी ने हमारे प्रति कुछ सेवा की, कुछ मदद की भक्ति में प्रगति के लिए, तो हम उनको एक छोटा सा थैंक यू, 2 ही शब्द है इसमें, थैंक यू, बोल नहीं पाते। और बोल भी दिया तो ऐसे थोड़ा ऊपर से हो जाता है, अंदर से नहीं आता वो भाव। तो वो अंदर से भाव आए, यही भक्ति में प्रगति का लक्षण है ना। तो थैंक यू कितना बोलते हैं हम दिन में, ये देखना चाहिए। अर्थात मराठी हिंदी में वगैरह भी बोला जा सकता है, धन्यवाद, हम आपके बहुत आभारी हैं, तो ये भी बोला जा सकता है। तो ये कितनी बार बोलते हैं हम दिन में। अर्थात वो भी है कि बोल भी दिया तो भी भाव ये होना चाहिए कि इन्होंने मुझे भक्ति में मदद की है, न तो कोई मुझे किसी ने दे दिया गुलाब जामुन, हाँ मेरे भोग की योजना कर दी तो बहुत प्रसन्न हो गया, तो वैसे नहीं, लेकिन भक्ति में प्रगति करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें कृतज्ञता अर्पण करनी चाहिए। जैसे वो इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर ए ग्रेटफुल। 2 अलग शब्द हैं, हालांकि उनका आवाज़ वैसा ही निकलता है। इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल, GRATEFUL, अगर आप कृतज्ञ नहीं हो तो यू आर ए ग्रेट फूल, GREATFOOL। अगर आप कृतज्ञ नहीं हो तो आप बड़े मूर्ख हो। यानी आपको समझ में नहीं आ रहा लोगों ने आपको क्या मदद की है, भक्तों ने आपको क्या मदद की है, कितना मदद की है, कितनी बार प्रसाद खिलाया, कितनी बार हमें यात्राओं को लेके गए, कितनी बार भक्ति में मदद की ना, कितना हमें इंस्पिरेशन, उत्साह दिया, कितनी बार हम हतोत्साही हो गए थे भक्ति में, लेकिन उन्होंने कैसे हमें उठाया ऊपर। तो ये जितना कृतज्ञता है उतना हम भक्ति में प्रगति अधिक करते हैं। और ये भाव न तो सिर्फ सामान्य नए भक्तों में होना चाहिए, ये हर किसी में होता है। प्रभुपाद की क्या कृतज्ञता थी अपने शिष्यों के प्रति। जैसे
एक बार एक मीटिंग में प्रभुपाद ने कहा कि हमें जापान में प्रचार करना है। कौन जाएगा जापान में? तो जापान टोक्यो बहुत खतरनाक जगह है, हाँ, वहाँ सब माया में गिरे हैं, हाँ, तो ऐसे लोगों को कौन भक्ति दे पाएगा? और जाना प्राय अकेले ही है। तो सब डर गए, तो शांति, कोई बात ही नहीं कर रहा है। प्रभुपाद कहे कि हमें जापान में प्रचार करना है, कौन जाएगा? तो सब बोले प्रभुपाद वो बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ जाएंगे तो माया में गिर जाएंगे। तो सुदामा महाराज थे उस समय प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं मेरा भक्ति से पतन ना हो जाए। प्रभुपाद कहे चिंता मत करो, तुम्हारा पतन भी हो गया तो भी तुम्हारे मृत्यु के समय मैं खुद आके तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो तालियां बजा सकते हैं आप, चाहे अर्थात ही डिजर्व्स क्लैपिंग अपलॉज। सो सही में है ना, कौन जाएगा? सोचिए आपको अगर बोला कि पाकिस्तान में जाके प्रचार करो, पाकिस्तान जितना जाऊंगा उतना वापस नहीं आ पाऊंगा, कुछ उधर ही सर सलामत हो जाएगा उधर, तो नहीं जा पाएंगे हम, उतनी शक्ति नहीं है। हम बोलेंगे नहीं 20 लोग जा रहे हैं, 20 के 20 चले जाएंगे, वापस कोई नहीं आ पाएगा। लेकिन वो गए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने किया, प्रचार सेंटर वगैरह खोल दिया, लेकिन वो भक्ति से च्युत हो गए। तो लेकिन अंतिम समय में भक्त बताते हैं कि उनको कुछ तो ऐसा एक व्याधि हो गया जिसके कारण वो बहुत ही पीड़ा हो रही थी। तो वो किसी इस्कॉन के मंदिर में आए और फिर वहाँ भक्तों के साथ में बेड रिडन ही थे, प्राय सोए ही थे इसके ऊपर। लेकिन अंतिम क्षण जब आया, सोए थे, लेटे, उठे नहीं थे, अचानक वो उड़ गए, बोले प्रभुपाद आप आ गए, और नीचे गिरकर शरीर त्याग कर दिया। हाँ, तो प्रभुपाद आप आ गए, उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया, प्रभुपाद का लिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था चिंता मत करो, तुम जाके जापान में प्रचार करो, मैं खुद तुम्हें आके भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो प्रभुपाद आए तो कहाँ लेके जाएंगे उनको? कहाँ लेके गए होंगे? भगवत धाम। आप बोलेंगे नहीं वो तो सब प्लान किया होगा उन्होंने, ऐसा सब नहीं। इतना प्लान, जब व्यक्ति इतना कैंसर वगैरह व्याधि में होता है तो दिमाग काम नहीं करता, शरीर क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आता। प्रभुपाद वगैरह तो भूल जाएगा व्यक्ति, लेकिन बराबर प्रभुपाद आए और उन्होंने उनको भगवत धाम लेके गए। वैसे जॉर्ज हैरिसन भी थे, फेमस बीटल्स में थे, तो उन्होंने प्रभुपाद को इतनी मदद की थी, उन्होंने कृष्ण बुक प्रिंटिंग के लिए $19,000 दिए थे। हाँ, उन दिनों में $19,000, आज के समय भी $19,000 कितने होते हैं? ये तो 77 के पहले की बात है। तो प्रभुपाद बहुत ही कृतज्ञ थे जॉर्ज हैरिसन के प्रति। प्रभुपाद ने कहा आपको तो दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं, आपका नाम ही हरिसन, यू आर ऑलरेडी भगवान के पुत्र हैं आप, चिंता की बात नहीं, आप बस भगवान का गुणगान करते रहो। और वो करते गए। सभी भक्त बताते कि इतना इस्कॉन का हरिनाम का प्रचार शायद ही हो पाता था अगर ये बीटल्स, विशेषतः जॉर्ज हैरिसन, अपने गीतों में हरे कृष्णा नहीं लाते थे ना। कितने अच्छे से, और भाव भी काफ़ी गहरा है ना, स्वीट लॉर्ड, माई स्वीट लॉर्ड, व्हेन विल आई सी यू, व्हेन विल आई मीट यू, वैसे जो भाव है हम सबका वो भाव होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। तो उन प्रभुपाद जब अंतिम दिनों में थे तो प्रभुपाद ने अपनी एक अंगूठी निकाल कर एक शिष्य को दी और कहे कि जॉर्ज को दे दो, कि कहना कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। कितना कृतज्ञता प्रभुपाद का जॉर्ज के प्रति, क्योंकि इतनी मदद की थी, इतनी मदद तो हम सोच नहीं सकते कि कितनी इन भक्तों ने मदद की है। बहुत मुश्किल है वो। प्रभुपाद जब 12 साल, हम तो बहुत गुणगान करते हैं, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, 12 साल क्या क्या हुआ, इस्कॉन कैसे बढ़ा, लेकिन हम उस स्थिति में होते थे तो हम उधर ही ठंडे पड़ जाते थे, हम हाथ ऊपर कर देते थे कि नहीं होगा मुझसे, बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद के सभी शिष्यों ने। तो ऐसे ब्रह्मानंद प्रभु ने भी प्रभुपाद के लिए क्या कुछ नहीं किया। जो भगवगीता प्रभुपाद की प्रिंट नहीं हो पा रही थी, नहीं प्रकाशन हो पा रहा था, तो उन्होंने बहुत मेहनत करके उसको फिर करवा दिया। तो प्रभुपाद बहुत ही उनसे प्रसन्न थे। लेकिन बाद में किसी कारणों से, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज थे ये सब प्रदेश से, किसी कारणों से वो नहीं कर पाए कुछ, तो उन्होंने भक्ति मार्ग को छोड़ दिया। सब नियम वगैरह पालन करना उससे नहीं हो रहा था उनसे। तो वो प्रभुपाद के कुछ शिष्यों को समझ गया, तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद ब्रह्मानंद आपका वो गिर गया भक्ति से, वो नियम पालन नहीं कर रहा है, जप नहीं कर रहा है, हरिनाम वगैरह नहीं ले रहा है, तो गया वो माया में गिर गया। प्रभुपाद कहे व्हाट एवर इट इज, ही इज माय ब्रह्मानंद, जो कुछ भी हो वो मेरा ब्रह्मानंद है। किसका ब्रह्मानंद है? मेरा है, प्रभुपाद का है, प्रभुपाद का है। तो देखिए, हम तो भक्तों का ऐसे त्याग देते हैं, गिर गया ये, जप नहीं कर रहा है ये वगैरह, लेकिन प्रभुपाद वैसे नहीं थे। क्योंकि क्या मदद की है इन लोगों ने, क्या मदद की है। प्रभुपाद जब वृंदावन में थे
जब सोए थे अपने शैया पे अंतिम दिनों में, कुछ खा नहीं रहे थे, थोड़ा चरणामृत ले रहे थे, तो उन दिनों में जब प्रभुपाद सोए थे तो कोई एक भक्त आके उनका मालिश करने लग गए चरणों के। तो प्रभुपाद की नींद खुल गई। प्रभुपाद बोले कौन? बोले प्रभुपाद भवानंद, यानी उनके एक शिष्य भवानंद। बोले भवानंद नेवर लीव मी, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, यानी मैं तुम्हारे ऊपर आधारित हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो इतना प्रभुपाद की कृतज्ञता ऐसे भक्तों के प्रति, तो हम कैसे उनको फिर लांछन लगा सकते हैं ऊपरी रूप से अगर वो नहीं कुछ पालन कर पाए। हम अपने जो पालन करते हैं नियम, उसके बड़े अहंकार चढ़ जाता है, तो ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। तो इसलिए ऐसे जब अहंकार चढ़ता है तो भगवान कभी कभी अलग तरीके से भी सीधा कर देते हैं भक्तों को। तो हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार हो गया यानी एक व्यक्ति अज्ञान में फंस गया, और नम्रता यानी उसको ज्ञान है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, नम्रता आती है। तो ये सब भक्तों ने प्रभुपाद को इतनी मदद की है, तो इसलिए हमें इन सब भक्तों का बहुत आभारी होना चाहिए, क्योंकि ये भक्त नहीं होते तो, हालांकि प्रभुपाद की तो इच्छा थी इतना बड़ा आंदोलन शुरू करने की, लेकिन इनके बिना वो नहीं होता था। तो इनके ही द्वारा इतनी सारी प्रभुपाद को मदद करने की भगवान की इच्छा थी, तो इसलिए हमें उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए। तो ऐसे ही कृतज्ञता श्रील रूप गोस्वामी पाद हमारे जो आचार्य हैं उनके प्रति बहुत अच्छे से व्यक्त की गई है भक्तों के द्वारा। तो ये बड़ी लंबी कथा है, अंत्य लीला के पहले अध्याय के पहले अध्याय से वो शुरू होती है। इसका शीर्षक है रूप गोस्वामी श्रील चैतन्य महाप्रभु को दूसरी बार मिलते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद हमारे आचार्य, बहुत ही महान आचार्य, नवाब हुसैन शाह के अंतर्गत वो वित्तीय मंत्री थे, वित्त मंत्री। और लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु को जब रामकिली में मिले, उनसे दीक्षा हुई उनकी, तो बहुत ही प्रेरित हुए और उनको इस संसार में कुछ लेना देना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने वो भाग गए, वो क्योंकि वैसे तो नवाब हुसैन शाह उनको छोड़ता नहीं था, तो वो और सनातन गोस्वामी बाद में, लेकिन रूप गोस्वामी भाग गए। और जाके वो जब प्रयाग में थे तो महाप्रभु जब मिल रहे थे उनको मिले और उनको शिक्षाएं दी 10 दिन के लिए दशाश्वमेध घाट पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम के वहाँ उन्होंने उनको आदेश दिए 10 दिन बहुत अच्छे से शिक्षाएं दी, जो 19वें अध्याय में आती है मध्य लीला के। और फिर कहा कि भक्ति मार्ग का तुम प्रचार प्रसार करो। तो वो जाए, चैतन्य महाप्रभु आ गए पुरी और वो चले गए वृंदावन, और बाद में वो आके महाप्रभु से मिलते हैं जगन्नाथपुरी में, तो उसका वो वर्णन है। तो जब वो आ रहे थे रास्ते में उन्होंने एक गांव में, उड़ीसा में एक गांव में निवास किया जिसका नाम था सत्यभामापुर। तो वहाँ रात में सोए थे, तो उन्होंने भगवान के, कृष्ण के गुणों को, जो वृंदावन लीला है, द्वारका मथुरा लीला है, ये सबको एक ग्रंथ में लिखने के लिए शुरुआत की थी। तो थोड़ा शुरुआत हुई थी उस ग्रंथ की। तो उस रात को जब सोए थे एक बहुत ही सुंदर स्त्री उनके सपने में आई, और वो बोली कि कृष्ण की वृंदावन की लीला और मेरी जो लीला है द्वारका की, उसको तुम अलग कर दो, ऐसे एक ही ग्रंथ में मत लिखो। तो वो जैसे उड़ गए, वो सोचने लगे कौन थी वो सुंदर स्त्री। तो उनको समझ में आया कि वो और कोई नहीं थी, सत्यभामा ही थी, कृष्ण की एक पत्नी में से एक, क्योंकि वो कृष्ण के साथ द्वारका लीला में थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लीलाओं को, दोनों लीलाओं को तुम एक मत करो, 2 अलग ग्रंथ लिखो। तो फिर वो समझ गए। फिर बाद में रूप गोस्वामी आते हैं, वो आते हैं जगन्नाथपुरी में, और वहाँ पे वो हरिदास ठाकुर, जो सिद्ध बकुल जो स्थान है आज के समय में, वहाँ पे उनके साथ रहते हैं, दोनों मिलते हैं, आलिंगन करते हैं। और वो कहते हैं हरिदास ठाकुर कि अभी समय हो रहा है, महाप्रभु कभी भी आ सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने बोला तो तुरंत वहाँ महाप्रभु आ भी गए, सुबह का समय था। तो महाप्रभु आ गए तो तुरंत रूप गोस्वामी ने उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। और हरिदास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु आपके रूप गोस्वामी आए हुए। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, अरे रूप तुम आ गए। तो महाप्रभु ने तुरंत उनको आलिंगन कर लिया, और फिर दोनों के साथ महाप्रभु बैठ गए, हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी। और फिर उनके साथ वार्ता पूछी कि क्या हो रहा है वगैरह, हाँ कैसे है सनातन गोस्वामी। बोले मुझे तो पता नहीं सनातन गोस्वामी कहाँ गए। तो मैं तो आ गया वहाँ से, प्रयाग में जब था तब सुना मैंने कि वो वृंदावन की तरफ प्रस्थान किए। मैं तो आ गया गंगा के किनारे से, और वो चले गए पब्लिक रोड से, सार्वजनिक रास्ते से। तो मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ, कहाँ है करके। तो वहाँ पर वो कहते ठीक है तुम यहीं पे रह जाओ, और फिर भक्तों से उनको मिलवाते हैं दूसरे दिन। उस समय जब वो रह रहे थे तो समय आता है रथ यात्रा का। उसके पहले एक दिन
भगवान चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर मार्जन वगैरह करवाते हैं। फिर रथ यात्रा के समय कुछ विशेष घटना हुई जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 72 तो रथ यात्राए जगन्नाथ दर्शन करिला, रथाग्रे प्रभुर नृत्य कीर्तना देखिला। तब रथ यात्रा में जगन्नाथ के सामने महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, जो रूप गोस्वामी पाद हमारे आचार्य इन्होंने देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रभुर नृत्य श्लोक शुनि श्री रूप गोसाई, सही श्लोकार्थ लय श्लोक करिया तथाई। तो महाप्रभु उस समय कुछ श्लोक गा रहे थे जो सुनकर रूप गोस्वामी ने एक श्लोक की रचना की। लेकिन वो श्लोक ऐसा था जैसे क्या कहते हैं उसको, प्रेमी गीत। एक प्रेमी प्रियसी और उसके प्रियकर दोनों जब बातें करते हैं तो कैसे बात करेंगे, उस समय उस पर तरीके का एक वो श्लोक था। काफ़ी भक्तों को समझा ही नहीं क्या है। एक स्वरूप गोस्वामी थे, उनको समझा कि क्या महाप्रभु का भाव है, तो उसके अनुसार वो महाप्रभु को उस भाव को और प्रकट करने के लिए, मदद करने के लिए वो अलग अलग श्लोक अलग अलग गीत गाते थे, लेकिन बाकी किसी को समझ में नहीं आया। तो ये श्लोक उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी ने अपने इसमें लिख लिया। सामान्य एक श्लोक प्रभु पढ़े न कीर्तने, के न श्लोक पढ़े हा के न ही जाने। एक सामान्य जैसा श्लोक था, कोई समझ में नहीं आया किसी को। सब एका स्वरूप गोसाई श्लोकेर अर्थ जाने, श्लोकानुरूप पद प्रभु के कराना स्वादने। सिर्फ एक स्वरूप दामोदर गोस्वामी इनको समझे। रूप गोसाई प्रभुर जानिया अभिप्राय, सही अर्थ श्लोक कैला प्रभु रे ये भाई। तो रूप गोस्वामी ने एक श्लोक की रचना की। तो चैतन्य महाप्रभु का श्लोक उधर बताया है संस्कृत में। उसका अर्थ है कि हे मेरे प्रेमी, प्रेयसी बोल रही है अपने प्रियकर को, हे मेरे प्रियकर, अपने एक मित्र को बता रही है अपने प्रियकर के बारे में कि अभी मैं अपने पुराने और बहुत ही गहन, बहुत ही घनिष्ठ मित्र से मिल रहा हूँ। वन स्टेप बिफोर, वही व्यक्ति जिन्होंने मेरे हृदय को चुराया मेरे यौवन के दिनों में, अभी वो मेरे स्वामी के रूप में यहाँ उपस्थित है। ये वही चांद से भरी हुई, यानी किरणों से भरी हुई रात है चैत्र महीने की, और वही मालती फूलों का जो सुगंध है वो बह रहा है इधर, और बहुत ही अच्छी हवा, सुगंधी हवा बह रही है। कदम्ब का ये वन है, और हमारा ये जो घनिष्ठ संबंध है उसमें वो वही प्रेमी है, मेरे प्रियकर है। लेकिन फिर भी मेरा मन यहाँ प्रसन्न नहीं है। मैं उन रेवा नदी के किनारे जाना चाहती हूँ, वेतसी वृक्ष के नीचे। ये मेरी इच्छा है। जैसे कोई प्रेयसी अपनी प्रियकर को बोल रही है ऐसे, तो किसी को समझा नहीं ये क्या है, क्या बोल रहे हैं महाप्रभु। सन्यासी है, सन्यासियों में श्रेष्ठ है। तो इसको श्रील रूप गोस्वामी पाद ने अन्य श्लोक के द्वारा इसका सही अर्थ बताया कि राधा रानी कह रही है अपनी सहेलियों को, अपनी एक सहेली को कि हे मेरी सहेली, मैं अपने वो प्रिय और मित्र, बहुत ही घनिष्ठ पुराने मित्र कृष्ण से मिल रही हूँ इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर। अर्थात वो तब युद्ध भूमि नहीं थी, कुरुक्षेत्र की भूमि थी वो, वहाँ युद्ध नहीं चल रहा था, ये अन्य समय की बात है। तो वहाँ मैं इनको देख रही हूँ, मैं वही राधा रानी हूँ और हम साथ में मिल रहे हैं, और वो बहुत ही प्रसन्न हैं। इट्स वेरी प्लेजेंट, बट आई वुड स्टिल लाइक टू गो टू द बैंक ऑफ यमुना बीनीथ द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट देयर। ये बहुत ही प्रसन्नता का स्थिति है, लेकिन फिर भी मैं यमुना के किनारे जाना चाहूँगी, जहाँ जंगलों में, वहाँ के जंगल में। आई विश टू हियर द वाइब्रेशन ऑफ ए स्वीट फ्लूट प्लेइंग द 5th नोट विद इन द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन। वो जब पंचम स्वर में अपनी बांसुरी बजाएंगे उसको मैं सुनना चाहती हूँ। तो ये श्लोक तालपत्र पे लिखकर रूप गोस्वामी पाद इन्होंने अपने जहाँ सिद्ध बकुल था, जहाँ हरिदास ठाकुर रह रहे थे, उसके ऊपर के छत में उसको डाल दिया और वो चले गए समुद्र के स्नान करने के लिए। उसके बाद वहाँ महाप्रभु आते हैं और वो उन्होंने देखा कि वहाँ वो तालपत्र है, तो महाप्रभु ने उसको निकाला और वो पढ़ने लग गए। श्लोक पढ़ी प्रभु सुखे प्रेमाविष्ट हैला, हे न काले रूप गोसाई स्नान करी आयला। महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे और उसी समय रूप गोस्वामी आ गए स्नान करके। महाप्रभु को देखे तो तुरंत उन्होंने दंडवत कर दिया। जैसे ही वो उठे तो महाप्रभु ने उनको प्रेम से एक थप्पड़ मारा, है ना। अरे रूप, ये क्या श्लोक लिखा है। गूढ़ मोर हृदय तुमी जानीला के मने, एतक ही रूपे कैला दृढ़ आलिंगने। मेरा हृदय जो इतना गूढ़ है, रहस्यमय है, किसी को समझ में नहीं आता,
तो तुमने कैसे मेरे इस भाव को समझा। और ये कर कर उन्होंने बहुत ही गाढ़ आलिंगन रूप गोस्वामी को प्रदान किया। से श्लोक लया प्रभु स्वरूपे देखाइला, स्वरूपेर परीक्षा लागी ताहारे पूछिला। ये श्लोक महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनके जो सेक्रेटरी थे, सचिव, उनको दिया और कहा कि बताओ इसके बारे में। तो मोरा अंतरवार्ता रूप जानिला के मने, स्वरूप कहे जानी कृपा करिया चापने। मेरे अंतर हृदय को इन्होंने कैसे समझा, ऐसे महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछ रहे। और वो कह रहे हैं कि ये तो आपने इनके ऊपर कृपा की होगी, तभी तो कोई जान सकता है, नहीं तो भगवान के हृदय को कौन समझे। अन्यथा ये अर्थकार नाही है ज्ञान, तुम्ही पूर्वे कैला कृपा कैला करी अनुमान। अन्यथा कोई समझ नहीं सकता। मैं ज़रूर जानता हूँ कि आपने इनके ऊपर पहले कभी तो कृपा की होगी, क्योंकि अभी तो पहली बार आए हैं, तो कब तो की होगी करके। तो महाप्रभु कहते हैं यहाँ अमाए प्रयागे मिलीला, जब मैं प्रयाग में इनसे मिला, योग्य पात्र जानी यहाँ मोर कृपा तो हैला। इनको मैंने एक योग्य पात्र समझा, इसलिए मेरी कृपा इनके ऊपर बरसा दी। यानी 10 दिन उनको जो ज्ञान दिया महाप्रभु ने भक्ति का, तो वो महाप्रभु बता रहे। तबे शक्ति संचार्यामी कैलु उपदेश, तुम्ही हाँ करी हो इहाय रसेर विशेष। तब मैंने उनके अंदर एक शक्ति संचारित कर दी, उनको उपदेश देकर। अभी तुम इनको रस ज्ञान, जो भक्ति का जो रस है, इतने सारे रस है, 5 तो है वैसे, शांतदास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, लेकिन इसके भी जो मिश्रण होते हैं उससे इतना मधुर बन जाता है भक्ति का जीवन। तो उसका जो रस का ज्ञान है, ये आप कृपया उनको प्रदान करें। स्वरूप कहे आते यही श्लोक देखी लू, तुम्ही कर याच कृपा तब ही जानी लू। तो ये श्लोक जानकर मैं समझता हूँ कि आपने इनके ऊपर कृपा की है। अब आगे लिखा गया है फले न परिचयते। अगर फल से समझ में आता है कि वो पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। जैसे मैंगो ट्री है, तो उसका जो फल है मैंगो आम बहुत ही विशेष स्वादिष्ट है, तो उसके कारण वो जो आम का वृक्ष है उसकी महिमा बढ़ती है। तो 4 मास हो गए, चतुर्मास हो गए, तो सभी भक्त चले गए, जो बंगाल से उड़ीसा से आए थे सब चले गए। लेकिन रूप गोस्वामी 5 जो है हमारे, वो महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेकर वहीं पे रह गए वो। तो ये और समय रहे, करीबन 8 महीने और रहे। एक दिन रूप करे न नाटक लेखन, आचंबित महाप्रभुर हैल आगमन। वो नाटक लिख रहे थे जो उनको बताया गया था वहाँ जो उड़ीसा में थे, वो सत्यभामापुर, वो नाटक को जब लिख रहे थे तो अचानक वहाँ महाप्रभु आ गए। संभ्रमे दुई उठी दंडवत हैला, दुहे आलिंगिय प्रभु आसने बसिला। तो दोनों ने दंडवत किया महाप्रभु को, और महाप्रभु ने उन दोनों को आलिंगन किया। क्या पोथी लेख बोली एक पत्र नीला, अक्षर देखिए प्रभु मने सुखी हैला। किस प्रकार का ग्रंथ लिख रहे हो रूप गोस्वामी। और वो उन्होंने लिया एक पत्र को, और अक्षर देखकर महाप्रभु इतने सुखी हुए, बहुत आनंदित हुए। रूप गोस्वामी का जो अक्षर है बहुत ही सुंदर है। वो आज भी उपस्थित है, अगर आप जाएंगे टेर कदम वृंदावन में, तो वहाँ उनके लिखे हुए हस्ताक्षर में वो आपको ग्रंथ मिलेगा। थोड़े कुछ पन्ने हैं उसके, पन्ना यानी तालपत्र में, तो वो बहुत सुंदर उनका हैंड राइटिंग अक्षर था। श्री रूपेरा अक्षर ये न मुकुतार पाती, प्रीत हैया करेन प्रभु अक्षरेर स्तुति। तो अभी क्या पूथी पूछे, क्या लिख रहे हो ग्रंथ को, लेकिन पहले लेते ही पहला भाव क्या है, अक्षर की स्तुति। क्या अक्षर है, अक्षर से महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए। जैसे क्या कहते हैं मुकुतार पांति, जैसे मोतियों की माला को देखेंगे हम, कितनी सुंदर लगती है। तो वैसे एक के बाद एक वो मोती वैसे भी सुंदर, और एक के बाद एक होंगे तो कितना और सुंदर। तो एक एक अक्षर एक एक मोती के समान, तो ये तो मोतियों की माला हो गई। तो महाप्रभु उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए। सही पत्र प्रभु एक श्लोक ये देखिला, पढ़िते ये श्लोक प्रेम आविष्ट हैला। एक श्लोक देखकर महाप्रभु तो एकदम प्रेम में आविष्ट हुए। बहुत ही विशेष श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं अगला वाला श्लोक। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते, तुंडावली लब्धये। कर्णक्रोड कडम्बिनी घटयते, कर्णार्बुद्ध्यभ्यः स्पृहाम्। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते, सर्वेन्द्रियाणां कृतिम्।
नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। तो ये बहुत ही विशेष श्लोक है और ये इतना विशेष है, अभी इसका वर्णन तो हम नहीं कर सकते, इनके ही वर्णन को देखते हैं। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्ध, ये हरिनाम की महिमा को बताया गया है। हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने तो लिया, क्या हुआ आपको ही पता। अभी देखिए ये क्या बता रहे, रूप गोस्वामी का क्या अनुभव है हरिनाम का, खुद का अनुभव ही उन्होंने लिखा है उसमें। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे, जब मैं हरिनाम को गाता हूँ, बोलता हूँ, तो ऐसे लगता है कि मेरे सैकड़ों मुंह हो, जीवाएँ हो, बहुत सारी जीवाएँ, क्योंकि एक जीवा से कितना लेगा। जैसे अगर आम रस दिया आपको 10,000 लीटर दिया है, तो आप एक जीवा क्या बेचारा, कितने सारे मुंह चाहिए फिर, है कि नहीं, फटाफट ले सकते हैं हम इतना सारा, 1,000 लीटर एक मुंह से पिएंगे तो 10 जीवाएँ चाहिए। तो वैसे हरिनाम है, इतना मधुर, इतना मधुर, इससे अधिक कुछ मधुर है ही नहीं इस संसार में। नाम बिना किछु नाही को आरो 14 भुवन माझे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि पूरे 14 ब्रह्मांड में 14 जो प्लानिटरी सिस्टम्स हैं उसमें मैंने हरिनाम से मधुर और कुछ पाया ही नहीं है, सबसे मधुर है। तो मुझे हजारों जीवाओं की ज़रूरत लगती है। कर्ण क्रोड़ कदम भी नहीं घटयते कर्ण अर्बुद दिव्य स्पृहाम। और ये हरिनाम जो मुंह से निकला जीवा से जब कानों में प्रवेश करता है, तो हमारा एक मुंह है, 2 कान है, तो हमारा जो अभी हरिनाम निकाला अगर हजारों लाखों जीवाओं से, तो कान कितने चाहिए, करोड़ों कानों की मुझे ज़रूरत पड़ती है, मुझे करोड़ों कान चाहिए, जिससे कि मैं हरिनाम को कर्णों के द्वारा ले लूँ। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम। और ये जब कान से लिया, मुंह से निकाला, कान से लिया अंदर, जब हृदय के चेत प्रांगण, हृदय के आंगन में है ना, जब वो विराजमान होता है तो क्या होता है, विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, वो सभी इंद्रियों के जो कृति कार्य है उसको जीत लेता है। यानी इंद्रियां अपने फंक्शन कर नहीं पाएंगी, आँखों से कुछ दिख रहा है वो दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि हरिनाम नाच रहा है हृदय के प्रांगण में। तो पूरी तरह से जो आंखें हमारी भोग के लिए लालायित रहती है, कान और नाक इत्यादि, वो सब अपने जो क्रिया है वो भूल जाएंगे, उनके विषय वस्तु जो बाहर थे पहले वो सब नहीं रहेंगे, अभी सब अंदर ही जो हरिनाम नाच रहा है उसके प्रति ही अपने उसको ही विषय बनाकर उस तरह से प्रदान होगा। नो जाने जनिता की यद्भिर अमृतई कृष्णेति वर्ण द्वयी। ये जो 2 शब्द है, 2 अक्षर, कृष्ण वर्ण द्वयी, 2 जो अक्षर है, इतना वो आनंद उत्पादन करते हैं, इतना अमृत को प्रदान करते हैं। नो जाने जनिता की यद्भिर अमृत है, मैं जानता नहीं कितना वो अमृत है। तो ये श्लोक सुनी हरिदास हैला उल्लासी नाचिते लागिला श्लोकेर अर्थ प्रशंसी। हरिदास ठाकुर हमारे नामाचार्य हैं, 64 नहीं 192 माला रोज करते हैं, 3 लाख हरिनाम। हम लेते हैं 27,648, 27,648, जब 16 माला का जप करते तो वो तो 27,000, 4 दिन में हम लखपति बनते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर एक दिन में 3 लाखपति बनते थे, वो हरिदास ठाकुर है। तो उन्होंने जब ये हरिनाम की महिमा सुनी, श्लोक सुनी, हरिदास हैला उल्लासी, बहुत उल्लसित हुए, बहुत ही उल्लसित हुए। नाचिते लागिला श्लोकेर अर्थ प्रशंसी, वो नाचने लग गए और श्लोक की महिमा गाने लगे। वो क्या कह रहे हैं, कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर माधुर्य छे कहा नहीं सुनी। कृष्ण नाम की महिमा मैंने शास्त्रों से सुनी थी, साधुओं से, उनके मुख से जानी थी, लेकिन नामेर माधुर्य ऐसे कहाँ नहीं सुनी। ऐसी माधुरी, ऐसी मधुरता का वर्णन हरिनाम का वो तो मैंने कहीं नहीं सुना। बहुत प्रसन्न हुए हरिदास को, तो नाचने लग गए। देखिए ये कुछ कीर्तन नहीं चल रहा है, उधर करताल नहीं है, मृदंग नहीं है, वो बस गाया उस श्लोक को और बस इसमें ही हरिदास ठाकुर एकदम प्रसन्न हुए, नाचने लगे। तबे महाप्रभु दुहे कोरी आलिंगन मध्यान्ह करिते समुद्र करीला गमन। महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया और अपने समुद्र स्नान के लिए चले गए। दूसरे दिन वो सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद, स्वरूप गोस्वामी इनके साथ आ गए रूप गोस्वामी से मिलने के लिए, और फिर वो उनका गुणगान करने लगे रूप गोस्वामी का।
दुई श्लोक कही प्रभुर हैल महामुख महासुख निज भक्तेर गुण कहे हैया पंचमुख। तो ये जो दो भक्त थे महाप्रभु के, हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी, इनके गुणों का गुणगान करते करते ऐसे लग रहा था महाप्रभु के जैसे 5 मुख हो, यानी बहुत स्तुति कर रहे थे उनकी। महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे दोनों से। सार्वभौम राम रंदे परीक्षा करिते श्री रूपेर गुण दुहारे लागिला कहिते। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भी भक्तों के बीच में भी ऐसे हमारे वरिष्ठ भक्त हो सकते कि हमारा थोड़ा परीक्षा ले ले, कैसे दूसरे भक्तों का गुणगान हमारे सामने करेंगे, विशेषतः जो नए भक्त है। तो इसमें हमारी परीक्षा होगी, अरे वो कल का छोकरा वो क्या कर किया भक्ति, 1 साल से जब कर रहा है, मैं पता है मैं कितना भक्ति कर रहा हूँ। तो हमारा अंदर का ऐसा जो भाव है वो उचित भाव नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी प्रसन्न होना चाहिए, ओ अच्छा वो जब कर रहे 5 माला कर रहे बहुत अच्छा री बोल, तो ऐसा भाव होना चाहिए, ना कि ना होता क्या है कल का छोकरा, ये उचित भाव नहीं। वैसे बाहर के दुनिया में वो रहता है भाव, लेकिन यहाँ नहीं होना चाहिए, हमारे हृदय में वैसा भाव उचित नहीं है। तो महाप्रभु ने थोड़ा उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो वो तो उसमें पास हो गए, वो तो बड़े प्रसन्न थे सुनकर। भक्त संगे कैला प्रभु दोहार मिलन पिंडाते वसीला प्रभु लया भक्तगण। भक्तों के बीच जब आ गए महाप्रभु के उनके संगी, तो उनको सबको महाप्रभु ने उन दोनों को परिचित करवा दिया कि ये रूप गोस्वामी हैं और ये हरिदास ठाकुर इत्यादि। तो पहले से पता थे वैसे हरिदास ठाकुर। तो फिर रूप गोस्वामी उन दोनों महाप्रभु बैठ गए पिंडा के ऊपर, पिंडा यानी जो पेड़ के नीचे जो ये रहता है, क्या कहते हैं उसको, प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा, तो उसके ऊपर महाप्रभु बैठ गए अपने भक्तों के साथ। लेकिन ये दोनों जो थे वो नीचे बैठ गए जमीन के ऊपर, क्योंकि बहुत ही नम्र है दोनों, हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी। तो महाप्रभु ने कहा उनको आइए ऊपर ऊपर बैठिए सबके साथ, बोले नहीं हम यहीं पे आपके चरणों में ही ठीक है। तो महाप्रभु ने उनको फिर से कहा, आज्ञा दिया कि थोड़ा बताइए तो वो श्लोक जो मैंने पहले सुना था आपसे, वो थोड़ा सा बोलिए। तो बहुत ही लज्जित हो रहे थे रूप गोस्वामी, क्योंकि उनको पता है ये महाप्रभु का अब हृदय को जीत लिया है, तो सबके सामने मैं कैसे इसको बताऊं, क्योंकि इस समय मेरा ही गुणगान हो जाएगा, क्योंकि सभी भक्त आनंदित हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा लज्जा कर रहे थे, इसलिए मौन व्रत धारण किया था उन्होंने, चुप थे। तो स्वरूप गोस्वामी तबे से ही श्लोक पढ़िला, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वो श्लोक को पढ़ा, सुनी सभाकार चित्ते चमत्कार हैल। सब एकदम प्रसन्न हो गए, क्या श्लोक है ये, वो वही श्लोक जो पहला वाला प्रियसी और प्रियकर का, कि वे वही रातें हैं ये मेरे प्रियकर ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ आनंद नहीं आ रहा है। मैं महाप्रभु ने जैसे कहा था कि रेवा नदी के किनारे जाना चाहती हूँ वेतसी वृक्ष के नीचे, और फिर ये जो श्लोक उनका, तो भक्त बहुत ही प्रसन्न हुए। राय भट्टाचार्य बोले तोमार प्रसाद विने तोमार हृदय जानी लके मने, आपकी कृपा के बिना इन्होंने आपके हृदय को कैसे जाना, ऐसे रामानंद राय और भट्टाचार्य कह रहे। आमाते संचारी पूर्वे कहिला सिद्धांत ये सब सिद्धांत ब्रह्म नहीं पायांत। पहले मुझे मेरे अंतर्गत संचारित होकर आपने ऐसे सिद्धांत बुलवाए। कब की बात है, जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए थे 1510 की। तब जाते समय जब गोदावरी के किनारे कूर में, जो आज राजमुंड्री करके शहर है उसके इस किनारे, तो वहाँ जब रामानंद राय के साथ भक्ति के सिद्धांत की चर्चा की थी, तब वो कहते हैं कि मेरे अंतर्गत संचारित होकर आपने भक्ति के सिद्धांत मुझसे बुलवाए थे, जो ब्रह्मा जैसे महान जो देवता है उनको भी समझ में नहीं आएंगे, और आपने मेरे मुंह से वो बुलवा दिए। यानी मैंने नहीं किया आपका गुणगान या भक्ति सिद्धांत का, आपने मुझसे करवाया। ये रामानंद राय का भाव है। ताते जानी पूर्वे तोमार पाया छे प्रसाद तहा भी ना नहे तोमार हृदय अनुवाद। तो आपने अगर मुझे वो शक्ति नहीं दी थी तो मैं वो भक्ति सिद्धांत बोल नहीं पाता था, तो इनके भी आपने ज़रूर कृपा की होगी इनके ऊपर, इसलिए तो इनको ये सब समझ में आ रहा है। तो हम जो श्लोक बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री चैतन्य मनोअभीष्टम, महाप्रभु का जो अभीष्ट है, मन के अंतर का जो भाव है, स्थापितम येन भूतले, उसको बाहर सबके सामने जो प्रकट किए वो रूप गोस्वामी। स्वयं रूप, वो खुद स्वयं रूप गोस्वामी मह्यम ददाति स्वपदांतिका, अपने चरणों की छाया, चरणों के कुछ कण मुझे कब प्रदान करेंगे। प्रभु कहे कह रूप नाटके रश्लोक, ये श्लोक सुनिले लोके र जाए दुख शोक। तो रूप गोस्वामी अभी वो नाटक का श्लोक बताओ तो, जिसके द्वारा लोगों का सभी जो दुख है वो अंत हो जाएगा। तो बार बार प्रभु यदि तारे आज्ञा दिला, बार बार महाप्रभु उनको आज्ञा दे रहे
कि अरे बताओ बताओ वो श्लोक। तब ऐसे ही श्लोक रूप गोसाई कहिला, तब रूप गोस्वामी ने वो श्लोक गाया, तुंडे तांडविनी। जब मैं हरिनाम को लेता हूँ तो मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मेरे हजारों जीवा हो। जब वो हरिनाम कर्ण में प्रवेश करता है कानों में, तो मुझे करोड़ों कानों की इच्छा होती है। और जब चेत में, मेरे प्रांगण में, हृदय रूपी प्रांगण में प्रवेश करता है, तो सभी इंद्रियों की सभी कृति क्रियाएं सब शांत कर देता है। पता नहीं मुझे हरिनाम, ये जो कृष्ण दो शब्दों में क्या माधुरी है, क्या अमृत है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एत भक्तवृंद यत भक्तवृंदार रामानंद राय श्लोक सुनि सबार हैल आनंद विस्मय। तो ये सब भक्तों ने सुना, रामानंद राय इत्यादि, तो बहुत ही आनंदित और विस्मय हुए, उनको आश्चर्य हुआ। सब बोले नाम महिमा सुनिया चे अपार, ये मन माधुर्य के है नाही वर्णयार। हमने तो हरिनाम की बहुत महिमा सुनी थी, लेकिन इस प्रकार की महिमा ये तो कभी सुनाई नहीं दी। राय कहे कौन ग्रंथ कर है न जानी, यहाँ भीतर यही सिद्धांते रखानी। रामानंद राय ने कहा कि वो कौन सा ड्रामा नाटक तुम लिख रहे हो जिसके अंतर्गत ऐसे भक्ति सिद्धांत की खान भरी हुई है, माइन खान भरी हुई है भक्ति के सिद्धांतों की। ये तो एक उसका एक झलक है। तो ऐसे क्या वो ग्रंथ है, उनको पूछताछ कर रहे हो। दो ग्रंथ लिखे थे रूप गोस्वामी पाद ने, ललित माधव और विदग्ध माधव। विदग्ध माधव के अंतर्गत भगवान कृष्ण की वृंदावन के अंतर्गत की लीला सब वर्णित है, और ललित माधव के अंतर्गत भगवान की मथुरा द्वारका की लीला, तो उसका वो पूछ रहे उसके बारे में। स्वरूप कहे कृष्ण लीला नाटक करिते, व्रज लीला पुर लीला एकत्र वर्णिते। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बताया कि ये कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। व्रज लीला पुर लीला, वृंदावन की लीला और मथुरा द्वारका की लीला एक ही जगह पे वो कर रहे थे। आरंभिया छीला, उन्होंने शुरुआत तो किया था, ए भाई प्रभु आज्ञा पाया, लेकिन प्रभु महाप्रभु की आज्ञा हुई। एक शायद मैंने बताना भूल गया, जब महाप्रभु उनके साथ एक बार थे तो उनको बताया कि रूप तुम ऐसे दोनों जो भगवान की लीला है उनको मिलन मत करवाओ। कृष्ण की वृंदावन लीला अलग ग्रंथ में लिखो और मथुरा द्वारका की लीला अलग कर दो, क्योंकि कृष्ण वृंदावन को छोड़ के कभी जाते नहीं। तो वो जो मधुरता है वृंदावन लीला में, व्रज लीला में, उसको इसके साथ द्वारका मथुरा के साथ मिलन मत करवाओ, उसको अलग लिखो। दुई नाटक करी थे छे विभाग करिया, क्योंकि महाप्रभु का आदेश हुआ तो इन्होंने दो ग्रंथों को अलग कर दिया। विदग्ध माधवार ललित माधव, दुई नाटके प्रेम रस अद्भुत सब। वो कहते हैं कि ललित माधव और विदग्ध माधव दोनों नाटक हैं, प्रेम के रस से भरे हुए, बहुत ही अद्भुत है। राय कहे नांदी श्लोक पढ़ देखे सुनी, श्री रूप श्लोक पढ़े प्रभु आज्ञा मानी। तो कहे नांदी श्लोक बताओ, इसका जो इंट्रोडक्टरी वर्स होता है परिचय वाला, वो श्लोक जरा सुनाओ तो हमें। रामानंद राय कह रहे हैं। तो रूप गोस्वामी इन्होंने प्रभु की आज्ञा मांगी। तो कैसे, कितने शरणागत, कितने नम्र हैं, उनको पूछ रहे एक भक्त, तो फिर भी वो महाप्रभु के आदेश की राह देखें। तो उसमें आता है अगला वाला, मे द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री कृष्ण रिड्यूस द मिजरीज एग्जिस्टिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड नलिफाई ऑल अनवांटेड डिजायर्स। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो इस संसार की सभी जो दुख है उसको कम कर दें और सभी हमारी अवांछित इच्छा है उसको पूरी तरह से निकाल दे। द पास्ट टाइम्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी गार्डेड आर लाइक शिखरिणी, अ ब्लेंड ऑफ योगर्ट एंड शुगर कैंडी। भगवान की जो लीलाएं है एक शिखरिणी के समान है, एक अच्छा सा पदार्थ जो योगर्ट, दही और शुगर कैंडी खड़ी शक्कर दोनों के मिलान से शिखरिणी बनती है। आपने अगर कभी खाया है, जैसे उसको मिश्री भी कहते हैं शायद। मिश्री बहुत ही, कितने जनों को अच्छी लगती है, कौन किसको अच्छी नहीं लगेगी, जिसने ली है उसको पता है। They overpower the pride of even the nectar produced on the moon, for they distribute the sweet fragrance of the concentrated loving affairs of Srimati Radharani and the gopis। तो वो जो अमृत की भी जो माधुरी है उसको वो पूरी तरह से परास्त कर देता है, क्योंकि वो अपनी खुशबू को वो सब जगह पे फैलाता है, जो श्रीमती राधारानी और गोपियों के कृष्ण के साथ लीलाओं का वर्णन है। राय कहे कह इष्ट देवेर वर्णन। अभी हम क्लाइमैक्स में आ रहे इसके, जो हमारा था वो बहुत भक्तों को बहुत आनंदित करेगा। रामानंद राय ने कहा कि आपके इष्ट देव का तो थोड़ा वर्णन करो। प्रभुरा संकोचे रूप ना करे पठन। अभी महाप्रभु उधर बैठे हैं तो रूप गोस्वामी संकोचित हो रहे हैं, उनको थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है कि ये पूछ रहे हैं कि इष्ट देव कौन है। इष्ट देव यानी वर्शिपेबल लॉर्ड, आपके अभी कैसे बताएं उसको, जो आपके बहुत ही प्रिय जो पूजनीय भगवान है उनका थोड़ा वर्णन तो करो। तो कि वहाँ महाप्रभु बैठे हैं तो कैसे फिर रूप गोस्वामी कहे,
तो इसलिए वो थोड़े चुप थे और लज्जित हो रहे थे, संकोच कर रहे थे। प्रभु कहे कह केने कर संकोच लाजे। अभी महाप्रभु कह रहे, अरे इतना लज्जित क्यों हो रहे हो, संकोच क्यों कर रहे हो। ग्रंथेर फल सुनाई बा वैष्णव समाजे। ग्रंथ के क्या फल मिलेगा बता दो सबको। महाप्रभु को पता नहीं वो क्या श्लोक है, अर्थात महाप्रभु को क्या पता नहीं है, तो सर्वज्ञ है, लेकिन लीला के अंतर्गत उनको पता नहीं है। और रामानंद राय पूछ रहे हैं कि बताओ क्या है इष्ट देव का वर्णन, और ये बोल रहे हैं कि ये लज्जित हो रहे हैं, संकोचित हो रहे हैं। तो बताओ, सभी भक्तों को आनंदित करो। तबे रूप गोसाई यदि श्लोक पढ़िला, सुनी प्रभु कहे यही अति स्तुति हैला। जब रूप गोस्वामी ने वो श्लोक बता दिया इष्ट देव का वर्णन, तो महाप्रभु एकदम ये बहुत ही ज़्यादा स्तुति हो गई, अति स्तुति हो गई, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी ऐसा उनके मन का भाव है। तो वो क्या श्लोक है, इनका बंद हो गया तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अनर्पिता चरिम चिराद करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उज्ज्वल उन्नतरसाम स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर द्युतिकदंप संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदनः। ये बहुत ही विशेष श्लोक है, इसमें महाप्रभु का गुणगान वर्णन बहुत अच्छे से किया है। अनर्पित चरिम चिरा, जो अर्पण नहीं किया था बहुत लंबे समय तक, यानी सृष्टि की शुरुआत से ही नहीं अर्पण किया गया था, जो नहीं अर्पण किया था। करुणया अवतीर्ण कलो, वो करने वाले, कलो करुणया बहुत ही करुणा से प्रकट हुए महाप्रभु कलयुग में। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, और उन्होंने वो रस को प्रदान किया। कौन सा रस? उज्ज्वल रस, माधुर्य रस, वो कृष्ण प्रेम जो अभी तक किसी को ऐसे दिया नहीं गया था। तो इसलिए ये बहुत ही विशेष है करके। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित, तो ऐसे हरि सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन है, आपके हृदय के इनरमोस्ट कोर में वो प्रवेश करे, ऐसे वो कहते हैं। मे द सुप्रीम लॉर्ड हु इज नोन एज द सन ऑफ श्रीमती सची देवी बी ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इन द इनरमोस्ट कोर ऑफ योर हार्ट। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो सची माता के पुत्र हैं, आपके हृदय के अंतरंग भाग में वो दिव्य रूप से विराजमान हो। रिस्प्लेंडेंट विद द रेडियंस ऑफ मोल्टन गोल्ड, वो स्वर्ण कांति से चमक रहे हैं। ही हैज़ डिसेंडेड इन द एज ऑफ कली बाय हिज कॉजलेस मर्सी, वो अपनी करुणा से, अति करुणा से इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। टू बिस्टो व्हाट नो इनकारनेशन हैज़ एवर अफोर्ड बिफोर, ऐसी चीज़ प्रदान करने के लिए जो कोई भी आज तक कोई अवतार ने प्रदान नहीं की है। द मोस्ट एलिवेटेड मेलो ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति का उन्नत रस, द मेलो ऑफ कॉन्जुगल लव, जो माधुर्य रस वो अर्पण कर रहे हैं महाप्रभु। तो ऐसा उनका गुणगान किया। तो इसको सुनने के बाद भक्तों ने क्या कहा, उसके साथ हम अंत कर रहे। सब भक्तगण कहे श्लोक सुनिया, कृतार्थ करिला सबाय श्लोक सुनाया। तो सभी भक्तों ने जब ये श्लोक को सुना तो कृतार्थ करिला सबाय श्लोक सुनाया। सभी भक्त बहुत ही कृतज्ञ हो गए रूप गोस्वामी के प्रति, क्योंकि ये दिव्य ध्वनि इस श्लोक के रूप में उन्होंने सभी भक्तों को जैसे अमृत ही पिलाया, उनको अमृत से भी मधुर उनके कानों के द्वारा भगवान महाप्रभु का गुणगान। हालांकि महाप्रभु ऊपरी रूप से उसको अच्छा नहीं लगा उनको, क्योंकि उनका ही गुणगान हो रहा है, लेकिन सभी भक्तों को तो बहुत आनंदित किया हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये भक्ति का रस है। क्या भक्तों का आनंद दे रहा है ये श्लोक, या फिर तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते। तो ऐसे भक्ति का अगर हम आस्वादन कर पाए तो इस संसार के जो भी प्रलोभन है, जो भी कुछ रस है अन्य विकृत रूप से, तो उसके प्रति हमारा आकर्षण चला जाएगा, वो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो भक्ति में ये जो रस है इसका आस्वादन करना ये हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। तो ऐसे अगर रूप गोस्वामी पाद ने क्या क्या श्लोक दिए, क्या क्या ग्रंथ दिए, उनका अगर हम नित्य रूप से श्रवण कीर्तन करें, जैसे प्रभुपाद ने वही श्लोक वही सब ग्रंथ हमें सामान्य भाषा में, हमारी हिंदी मराठी इंग्लिश गुजराती कन्नड़ तमिल सभी भाषा में जिसमें चाहिए इंग्लिश में सभी में दिए हैं, तो इसको अगर हम नित्य रूप से श्रवण करें तो कितना रस का आस्वादन करेंगे। फिर अन्य इस संसार की चीज़ों के प्रति हम कभी आकर्षित नहीं होंगे, न तो कुछ डर लगेगा। जैसे कोविड के कारण इतने सारे लोग डरे रहते हैं, तो हम तो ऐसा लगे
ऐसे ही आस्वादन करते करते शरीर छूट गया तो कुछ समस्या नहीं है। तो इतना डूबना होगा भक्ति रस के अमृत के सागर में। तो इसके लिए हमें भक्त संग बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रभुपाद ने हम सबको प्रदान किया है इस कौन संस्था के द्वारा। तो हम प्रभुपाद के बहुत ही ऋणी हैं। रूप गोस्वामी तो इतने ग्रंथ लिखे और इतने श्लोक संस्कृत में, उन्होंने 1,00,000 श्लोकों की रचना की और उनके ही पदचिन्हों पे चलते हुए उनके शिष्य जीव गोस्वामी ने 4,00,000 श्लोकों की रचना की खुद से ही होकर संस्कृत में। तो हमारे तो हम 1,00,000 श्लोक पढ़ना भी मुश्किल है और पढ़ेंगे भी तो भी संस्कृत से कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन प्रभुपाद ने हमारे लिए वही सब अपनी भाषा में जो हम समझ सकते हैं आसानी से उसको प्रदान किया है। तो कितने हमें प्रभुपाद के प्रति ऋणी होना चाहिए। प्रभुपाद के प्रति हमारे जो ऋण है, हम अपनी चमड़ी को उखाड़ के उसके जूते भी बनाए जन्मों जन्म, तो भी हम उसको चुकता नहीं कर पाएंगे, उसको प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे गुरु, परम गुरु हमारे प्रभुपाद, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता जितनी हो उतना हम भक्ति आसानी से में अच्छे से करेंगे और इसके द्वारा हम दूसरों को भी प्रचार कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हालांकि समय हो चुका है, लेकिन अगर है प्रश्न तो। ग्रेटफुल। ऐसे इनका प्रश्न है कि जिन भक्तों के साथ हमारा जमता नहीं, तो ऐसे भक्तों का गुणगान करना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें? तो ऐसे भक्तों के पास जा सकते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं, या जिनके साथ आपकी जमती नहीं, किसी और की जमती है, उनको बहुत ही अच्छे मित्र है वगैरह, उनके पास जाके बोल सकते हैं कि थोड़ा बताइए तो आपके मित्र के बारे में। तो बताएंगे, गुणगान करेंगे, तो आपको थोड़े उनके गुण पता चलेंगे जो आपको दिख नहीं रहे, लेकिन उन्होंने देखे हैं। अर्थात ये स्टेप भी बहुत मुश्किल है एक तरीके से, मैं उनकी सुनना ही नहीं चाहता, वो तो गया गुजरा है। तो ऐसे भाव हमारा होगा तो इसके लिए जब ठीक से कर सकते हैं। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, वो आपके हृदय प्रांगण में हरिनाम प्रवेश करेगा तो सभी इंद्रियों के आँखों के द्वारा जो दोष दिख रहा है वो आँखों का दोष देखना ही बंद कर देगा हरिनाम। अर्थात ये बहुत उच्च स्तर है, लेकिन इसके पहले फिर भक्तों का आश्रय ले सकते हैं, फिर वो आपको बताएंगे कैसे भक्तों में गुण है। हर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के प्रभुपाद के गुरु, वो तो जो दो भक्त ब्रह्मचारी झगड़ा करते थे उनको सामने बिठा देते, बोले तुम इसका गुणगान करो। गुणगान क्या है, ये तो गया गुजरा है। तो अभी गुरु महाराज की आज्ञा है, शांति एकदम, कुछ आ ही नहीं रहा है उनके मुँह से, और गुरु महाराज देख रहे उसकी तरफ, ऑलरेडी बताया क्या प्रश्न है कि इसका गुणगान करो, तो फिर उसको देखता है वो मिस थोड़ा। गुरु महाराज ये अच्छा पहनाता है, तिलक अच्छे से पहनता है, हाँ बहुत अच्छा। अभी तुम बताओ इसका गुणगान, इसमें क्या गुण है ही नहीं, लेकिन गुरु महाराज का आदेश है। तो ये धोती बहुत साफ सुथरा पहनता है, गुड, अभी तुम बताओ। ऐसे छोड़ते ही नहीं, तो पकड़ के एकदम, इसलिए तो वो सिम्हा गुरु है, पकड़ के उसको। और ऐसे करते करते, क्योंकि अभी बताया गया है कि गुण बताओ, तो गुण के ऊपर मन विचार करेगा। पहले क्या कर रहा था, दोष के ऊपर। तो अभी गुरु के आज्ञा से गुणों को बताना है, तो धीरे धीरे बताते बताते उनको बताया इसमें तो बहुत गुण है, पहले देखे ही नहीं मैंने, मुझे पता ही नहीं थे। तो जिसके ऊपर फोकस करते हैं ना वो चीज़ दिखती है ना। सीक एंड दाउ शैल फाइंड, नॉक एंड द डोर शैल ओपन। तो अगर आपको मैं बताऊं कि 12 महाजनों को देखो, तो आपका तुरंत सबके गर्दन ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि महाजन हमारे उधर विराजमान है कि नहीं, क्योंकि आपको बताया जा रहा है और उस दिशा में अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा। तो हम भौतिक संसार में कुसंग किए, असत्संग किए, इसलिए दोषों को देखने की हमारी वृत्ति है। बचपन से हमें ऐसा ही ट्रेनिंग दिया गया है। हम टॉपर्स कैसे बने एजुकेशन में, या जॉब भी कैसे किए, सब ऐसे ही करना होता है, दूसरों को नीचे गिरा कर। कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी देखो कि हमारा जो प्रोडक्ट है सबसे बेस्ट है, बाकी ये ठीक नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो दूसरे जो प्रोडक्ट्स है उसका दोष निकाल देंगे, दोष बताएंगे। दिस इज़ 4G, या जो भी, इसमें 3 सिम डाल सकते, 4, 5, 10 जो भी है, ऐसे गुणगान करेंगे अपना। यानी दूसरों के जो कम है हमसे वो कुछ है नहीं विशेष। तो हमारी भौतिक संसार में ऐसी ट्रेनिंग प्रशिक्षण हुआ है, लेकिन भक्तों के बीच में ऐसा ट्रेनिंग नहीं होता। तो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो हमें उचित तरीके से प्रशिक्षण दे दूसरों के गुणों को देखने के लिए। और ऐसे देखते जाएंगे तो बहुत दिखाई देगा। फिर आप भक्ति के रस में बहुत आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जब तक दोष देख रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, तब तक हरिनाम में रुचि नहीं आ सकती।
रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है जब हम दोष देखते हैं, और भक्तों के गुण सुनकर, भक्तों की सेवा कर कर रजोगुण का तमोगुण का प्रभाव कम हो जाता है। चेतयेतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धि, सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे, फिर सभी भक्त अच्छे दिखाई देंगे ना। और फिर आनंद कितना होगा, कितना कृतज्ञता होगी, कितना मेरा सौभाग्य कि ऐसे भक्तों के बीच में मुझे प्रभुपाद ने लाया है। मेरी तो ये हैसियत है नहीं, मेरे मन में अभी भी काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य है, लेकिन प्रभुपाद ने फिर भी मुझे लाया और मैं धोती पहन रहा हूँ, हम तो सैफरन पहने है ना, साधु के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। असलियत में है क्या साधु? अगर ऊपर से फोटो निकाला जाए तो ऐसा लगेगा कि ये साधु है, परफेक्ट 100%, जूते भी नहीं है तो परफेक्ट है। लेकिन अगर वही सटल बॉडी का, मन बुद्धि अहंकार का अगर एक ले जाए फोटो, ऐसा नहीं है कैमरा लेकिन बता रहा हूँ, तो कैसे दिखाई देगा? उसमें दांत बाहर आ रहे हैं ना, फिर सिंग आ रहे हैं, और फिर काला काला है ना, सब बाल बिखरे हुए जैसे यमदूत होते हैं। वो यमदूत भी लज्जित हो जाएंगे शायद बोलेंगे अरे यार हम तो कम से कम यमदूत हैं, सब जानते कि हम कुरूप रहते हैं, लेकिन तुम तो साधु के रूप में हो और तुम्हारा ऐसा सोचना मन वगैरह बहुत ही खतरनाक हो। तुम तो ढोंगी भी हो, हम ढोंगी तो नहीं है, जैसे है वैसे प्रदर्शित होते हैं सबके सामने, है कि नहीं? हमें देखकर लोग डर के भाग जाते हैं, तुम्हें देखकर लोग आनंदित होके पास में आएंगे, अरे साधु का शरण लेने, और तुम अंदर से इतना खतरनाक, समझ रहे? तो हमें भक्तों का संग लेना चाहिए जिससे कि ये समझ में आए हमारे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।